हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया फ्रॉम पीटी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे थर्ड टास्क ऑफ योर स्पीकिंग सेशन, दैट इज डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज के बारे में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम टेम्पलेट बता दें, मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंटेंट को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, हमारे मार्क्स स्पीकिंग में अच्छे नहीं आ रहे होते तो उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास आज सारे आंसर्स होंगे, बट आज हम पहले स्टार्ट करते हैं टास्क डिस्क्रिप्शन से। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगी, कुछ मैं आप लोगों को टेम्पलेट भी बताऊंगी, नॉट कुछ, मैं आपको पूरा टेम्पलेट आज बताने वाली हूँ। तो प्लीज वॉच माय वीडियो टिल एंड। आज मैं आप लोगों को सारे डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीजें करनी और नहीं करनी है व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइब इमेज। तो टास्क डिस्क्रिप्शन में हमारे पास सबसे पहले ये चीज है कि आपको एक इमेज मिलती है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन यूजुअली क्वेश्चन भी आते हैं, मैम वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छी नहीं है, हम किस तरीके से अपने टास्क को अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए आपके पास इजी आंसर है जो कि टेम्पलेट है। मैं आपको टेम्पलेट ऐसे दूंगी, आपके पास 2 आए, 3 आए, 4 आए डिस्क्राइब इमेज, आप सारे डिस्क्राइब इमेज में सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। दैट वुड बी द अमेजिंग थिंग। ठीक है, आपके पास 40 सेकेंड्स होते हैं टू डिस्क्राइब दैट इमेज। इससे पहले आपके पास जो है वो 25 सेकेंड्स होते हैं टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो आपके पास एक इमेज आ जाएगा, 25 सेकेंड्स आपके पास होगा कि आप उसको प्रिपेयर करें कि आपने उसको डिस्क्राइब करना कैसे। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि जो टेम्पलेट मैं आज आपको दे रही हूँ, आपने उस टेम्पलेट को जो है वो सबसे पहले जाके अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ताकि आप उस वक्त कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और इसके बाद आपने जैसे ही आपने एक रफ सी राइटिंग में आपने नोटबुक पे लिख लिया, इसके बाद आपने देख लिया कि आपने कीवर्ड्स क्या क्या डालने हैं। कीवर्ड्स आपके पास कुछ अराउंड 8 to 10 कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे ही आपने वो कीवर्ड्स देख लिए, आपने मेक श्योर करना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ब्लू बार स्टार्ट होता है, आपके 40 सेकंड से स्टार्ट होते हैं, आपने बोलना स्टार्ट कर देना है, आपने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। और उस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के बाद आपने जल्दी जल्दी अपनी 8 to 10 to 12 कीवर्ड्स अपनी डाले और इसके बाद आपने अपनी रिकॉर्डिंग फिनिश कर देनी है। प्लीज मेक श्योर करें कि आप नेक्स्ट का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं और किसी और की आवाज जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड ना हो जाए। डिस्क्राइब इमेज की मार्किंग क्राइटेरिया को समझते हैं। आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं फ्लुएंसी के, 5 पॉइंट्स होते हैं आपके पास प्रोनाउंसिएशन के और 5 पॉइंट्स होते हैं कंटेंट के। तो मेक श्योर करना है कि आप कोई भी चीज इस तरीके की ना बोलें जिसमें आपको हेजिटेशन का सामना करना पड़े। आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार, प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें। ये चीजें अच्छी नहीं है और इससे आपकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं। आपने मेक श्योर करना है कि अराउंड 30 to 32 सेकेंड्स या टू दी मैक्स आपने 36 सेकेंड तक बोलना है। आपके पास 40 सेकेंड होते हैं, लेकिन आपने 40 सेकेंड तक क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि आपका शायद आंसर फिनिश ही नहीं हुआ है और शायद आपका आंसर जो है वो बीच में रह गया है। और कंप्यूटर अगेन इट्स एन एआई, इट्स नॉट समथिंग के वो इंसान है और वो समझ सकता है कि अच्छा जी 40 सेकंड में उन्होंने अपना प्रॉपर्ली कंक्लूजन भी बताया है, वो ये चीज नहीं समझेगा। तो प्लीज मेक श्योर करें कि 40 सेकंड से पहले अपना जो आंसर है वो फिनिश कर लें। सेकेंडली आपके पास प्लीज मेक श्योर करें कि आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट किए हों, आपने अपना टेम्पलेट अच्छे से लिखा हो। ये सारी टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज हैं जो कि इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। हमेशा मेक श्योर करें कि जैसे ही आपका आंसर फिनिश हो जाए, आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और उसको आपने ज्यादा देर तक किसी और की रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्डिंग में होने नहीं देनी। तो ये सारी टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज हैं। अब आते हैं टेम्पलेट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट ये है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। आपने स्टार्ट कैसे करना है? आपने स्टार्ट ऐसे करना है, इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ ब्यूटीफुल whatever the type of picture is. For example, if the type of picture is pie chart or a graph table or a normal table, ठीक है, किसी भी तरीके का पिक्चर है आपने वो करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक कैफे का पिक्चर है जो कि एक टेबल है, ठीक है, एक कैफे टेबल है या कॉफी टेबल है, या आपकी कोई घर की आपको कोई पिक्चर दिख रही है, कोई भी तरीके की आपको पिक्चर दिख रही है, तो फिर आपने सिर्फ एक ब्यूटीफुल पिक्चर कहना है। फिर आपने पाई चार्ट या डाटा टेबल या कुछ इस तरीके से नहीं कहना है, आपने नॉर्मल से कहना है कि इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज अबाउट XYZ। अब XYZ में कुछ भी हो सकता है, जो भी टॉपिक है आपके पास आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टॉपिक है पॉपुलेशन इन इंडिया, तो आपने ये कहना है इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ ब्यूटीफुल पाई चार्ट विच इज अबाउट पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपने ये कहना है। इसके बाद ऑन द इमेज आई कैन सी, और इसके बाद आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए उसको आपने फिल करना है। जो भी कंटेंट आपको इमेज पे दिख रहा है उसी तरीके का कंटेंट आपने स्पीक करना है। फॉर एग्जांपल, ऑन द इमेज आई कैन सी 2000, ऑन द इमेज आई कैन सी 1947, ऑन द इमेज आई कैन सी 1, 2 and 3, ऑन द इमेज आई कैन सी 4, 5 and 6, ऑन द इमेज आई कैन सी white, blue and yellow. Overall the picture is very informative.
अब आपको ये चीज देखनी है कि आपने कितने कीवर्ड्स डाले हैं और आप कितने कीवर्ड्स तक या कितने सेंटेंसेस तक आप बोल सकते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल 30 to 32 सेकेंड्स तक आपने बोलना है, इससे ज्यादा आप ना बोलें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन स्टिल इफ यू हैव एक्सीडेड द टाइम तो फिर 36 सेकेंड्स तक आप बोल सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं बोलना है, ठीक है। 32 से 36 सेकेंड तक आपके पास आप जितना बोल सकते हैं उतना ही टेम्पलेट आपने रिपीट करना है। ऑन द इमेज आई कैन सी, ऑन द इमेज आई कैन सी, ऑन द इमेज आई कैन सी। नाउ व्हाट आर द डोंट्स ऑफ दिस टेम्पलेट? Usually people do it like on the image I can see yellow, on the image I can see blue. You cannot speak like this. आपने इसको एक उस तरीके की रिदम में बोलना है कि कंप्यूटर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक ही चीज बार बार रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द इमेज आई कैन सी ब्लू, ऑन द इमेज आई कैन सी येलो, ऑन द इमेज आई कैन सी ब्लैक, ऑन द इमेज आई कैन सी व्हाइट। दिस इज हाउ यू नीड टू स्पीक, ठीक है। एक इस तरीके के रिदम में आप बोल रहे हैं कि जिसमें आपको ये चीज नहीं लग रही कि आप एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और आपने बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं बोलना, ऑन द इमेज आई कैन सी व्हाइट, ऑन द इमेज आई कैन सी येलो, ऑन द इमेज आई कैन सी ब्लैक। आपने इस तरीके से भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपका रिदम होना चाहिए, एक प्रॉपर आपकी स्पीड होनी चाहिए, उसी स्पीड में आपने कहना है, उसी स्पीड में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इससे आगे पीछे नहीं जाना है। These templates are tried and tested and the guaranteed ones. अगर आप उसको इसी तरीके से अप्लाई करते हैं आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास टेम्पलेट था लेकिन मैं अप्लाई उस तरीके से या मैं अटेम्प्ट उस तरीके से नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई, तो फिर मार्क्स की ऑफकोर्स गारंटी नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। So that was all regarding describe image from my side. If you guys have any questions, please do write it in the comment और please make sure करें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और I'll make more content like this. Until then, bye.